हेलो गाइज, कैसे हैं यार। बात करें आज आपके लिए कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज हर किसी का नीड्स होता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, और बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होता है एक्सपर्ट से कि सर पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे, लिक्विडिटी उसमें बना हुआ रहे और हम अपने फंड को ज्यादा मोबिलाइज कर सके, हमारा फंड ज्यादा मोबिलाइज हो सके। तो यार आज मैं एक खास टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड आज बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड भी है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। और लोग बोलते हैं, तो जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का क्या प्रोसेस है, रिटर्न क्या है, और उनके मन में ढेर सारे सवाल एकदम उभरते आ रहे होंगे, तो उन सारे सवाल का जवाब आपको आज हमारे इस वीडियो से मिल जाएगा। आज तक देखिएगा। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो, तो कमेंट में बताइए, प्रॉपर एक्सपर्ट रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए हाँ यार, आगे बढ़ते हैं। बात करें सबसे पहले देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से बात करें तो पब्लिक क्या करती है, सोचती है कि हम अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती है। और सामान्य पब्लिक के पास ना यही जानकारी नहीं होता और सोचते कि यार हमारा पैसा सेफ है, ऐसे जगह पे जहां पे हमारा पैसा डूब नहीं सकता है, ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाए हुए, तो हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अलावा एक ज्यादा स्कोपेबल ऑप्शन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। और अक्सर एक क्रेज बना हुआ रहता है कि यार शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया और उसका शेयर का वैल्यू बूम कर गया, और देखो यार अचानक से इतना टर्नओवर, इतना रेवेन्यू उसका जनरेट हो गया, इतना पैसा उसका मल्टीपल हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का तीन मेथड है। कितना तरीका है? तीन तरीका। पहला, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, अगर शेयर मार्केट का अगर आपके पास आइडिया है, अगर आप अच्छे तरीके से शेयर मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, तो यार आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐप आ गए प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जिसके थ्रू आप सेल्फ एनालाइज करके शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा होता है कि यार हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस हमें चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट एडवाइस जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, हमें बताता रहे कि हमारा कहां पैसा इन्वेस्ट करे जिससे हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, हमारा वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो वह क्या करते इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइजर का एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं कि देखो एडवाइजर, हम अपने पैसे को, हमारे पास लॉट ऑफ मनी है, हम पैसा को कहां इन्वेस्ट करें। क्लियर। और वह एडवाइजर उनसे लगातार यार पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए बोले, देखिए सर नया शेयर आया हुआ है, देखिए सर अभी इसका वैल्यू गिरा हुआ, खरीद लीजिए, बाद में इसका बढ़ेगा। तो वह लगातार जितना बार आपको गाइड करेगा उतना बार आपसे चार्ज करते रहेगा। तो यह भी आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा ट्रस्टफुली फंड है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में क्या होता है यार, अब अगर आम पीपुल आप है, आप सामान्य अर्निंग कर रहे हैं, छोटा सेविंग है, तो क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि लगातार आप एडवाइजर को उसका फी पेड करते रहे? नहीं ना। आप एक्सपर्ट एडवाइस का लगातार आपको चार्ज देना पड़ेगा जो आपके लिए कॉस्टफुल होगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो आज म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, और वो बिगिनर्स जो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने पे क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट है, चलिए ध्यान से देखते हैं वीडियो की तरफ। हाँ यार, अब देखते हैं, बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड पहले होता क्या, पहले यह समझते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकुलर बंदा, अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन चाहेगा तो वह बड़ी कंपनियां में अपने पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अपने फंड को ज्यादा जगह पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता। समझिएगा, अभी क्या होगा ना, अगर मान के चलते हैं कि एक बंदा, ठीक है, और वह चाह रहा है क्या चीज कि वह 1000 रुपीज कंपनी में किसी शेयर में इन्वेस्ट करे। ठीक है। तो वह पार्टिकुलर किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, 2 कंपनी इन्वेस्ट कर सकता है, 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वह अपने 1000 को नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड क्या करती है कि बहुत सारे लोगों से
जो अपने मंथली इनकम में छोटे छोटे अमाउंट को, बात करें स्मॉल अमाउंट को बचाते, उन सबको यह बोलते कि देखिए आप अपने सेविंग का कुछ पैसा आप हमें दे दीजिए। और वह क्या करती, सारे पब्लिक से, जो मतलब अगर बात करें जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सेविंग करना चाहते हैं, उनसे वह फंड को लेती है और वह एक लॉट ऑफ फंड को एक जगह कलेक्ट करती है। ठीक है, और वह क्या करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यह जो पब्लिक इंटरेस्टेड था, इनको फंड के बारे में बता करके, समझा करके और उनके सेविंग से उन सभी के पैसे को एक जगह कलेक्ट करेगी और यह कंपनी कहलाएगी एएमसी, नोन एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्लियर। अब यह जो एसेट एक साथ कलेक्ट हो गया, सारी पब्लिक का पैसा, इसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना एसेट्स हमारे पास एक साथ जमा हुआ है। अब यह एएमसी कंपनी क्या करती है कि एक पार्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करती है जो एक्सपर्ट होगा, फंड के मामले में अच्छा आइडिया हुआ है, मार्केट को एनालाइज किया हुआ है, शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से जानकारी रखता है, जो परफॉर्म करवा सकता है आपके फंड को, उसे यह अपॉइंट करती। ठीक है, और यह सारा पैसा जो पब्लिक का अलग अलग टुकड़ा में पैसा है, उसको एक जगह कलेक्ट किया, अब उसको पार्टिकुलर अपने एक्सपर्ट एडवाइस के आधार पे यह इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। अब अगर दूसरे कंपनी में, तीसरे कंपनी में, मतलब आप यह कह सकते कि आपका जो छोटा अमाउंट है वह पैसा भी टुकड़ा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा इन्वेस्ट किया जा चुका होगा, और जिससे आपको ग्रोथ ऑफ रिटर्न भी मिलेगी। तो यह आपका होता है एएमसी के थ्रू, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करवाती है, किसके थ्रू, अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। क्लियर। अब देखते हैं यहां पे, समझिएगा, देखिए म्यूचुअल फंड जब आप लेते हैं तो आपको रेगुलर ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि यार अगर आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही आपका एक्सपर्ट अगर ब्रोकर अगर बात करेंगे जो आपको शेयर मार्केट को ऑपरेट कर रहा है आपके फंड को, बोलेगा सर देखिए अभी इसका शेयर का पैसा गिरा हुआ है, आप एक काम कीजिए पैसा ट्रांसफर कीजिए, फिर हम आपका और शेयर परचेज कर देंगे जो आगे में जाके ग्रोथ करेगा। तो लगातार आपको ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में आप मतलब म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर ट्रांसफर फंड करने का वैसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको मतलब मैनुअली ऑपरेट नहीं करना कि हर मंथ यार ऐसा ऑपरेट करना ही है, हमें ट्रांसफर करना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। एक पार्टिकुलर अमाउंट आप अपने बैंक से फिक्स कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नो एंट्रेंस और ब्रोकरेज फी। यहां पे शेयर मार्केट में हमने क्या बताया था कि आपको एक ब्रोकरेज चार्ज पेड करना होता है कि यार हर बार अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस देगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाले नहीं है। लेकिन ये एएमसी जिस एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है यह चार्ज अपने तरफ से पेड करती है, आपको इसका पार्टिकुलर चार्ज बेयर करने का कोई झंझट नहीं होता है। और यह एक्सपर्ट एडवाइस जो आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगे ना, यह आपके फंड को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने का यार ट्रस्टफुली आपको ट्रस्ट देते हैं, बोलते हैं कि देखिए हमारे अनुसार चलने दीजिए, हम आपके फंड को ज्यादा ग्रोथ लेके, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। आपने अभी तक सेविंग करा था, आपने एफडी करा था, मैं आपको उससे ज्यादा रिटर्न करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ओनली सिलेक्ट अ पार्टिकुलर फंड। देखिए जैसा आपका नीड है, जैसी आपकी जरूरत है, जैसा आपका गोल है, आप उसके हिसाब से एक्सपर्ट को, एजेंट को आप बता सकते हो फंड को, और वह आपको एक पार्टिकुलर फंड आपके जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको बार बार डिसाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार बदलने का जरूरत नहीं है। तो आप एक पोर्टफोलियो अपना बताओगे और वह आपको फंड डिसाइड करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें म्यूचुअल यूनिट अलॉटेड। अभी मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने यह बताया था कि फंड जब मतलब शेयर मार्केट में हमारा पैसा जा रहा है तो हम लोग को शेयर मिलेगा तो हम बेच सकते हैं। समझिएगा, देखिए हमने अभी आपको यहां समझाया था कि आप सभी का पैसा एक जगह कोलैबर हो करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करती अलग अलग जगह के शेयर पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हर बंदे को 2-4 ऐसा शेयर नहीं मिल सकता है, तो वह क्या होता है कि यूनिट्स देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड का कुछ यूनिट आपको अलॉट हो गया कि आपको इतना म्यूचुअल फंड का यूनिट मिल गया। यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूनिट को अपने हिसाब से ट्रांसफर कर देती है कि देखिए आपका इतना पैसा इन्वेस्ट था और आपका वह इतना यूनिट बन गया। यह एएमसी डिसाइड करती है, मतलब वह यूनिट भी पार्ट ऑफ शेयर है। मतलब आप यह बोल सकते हो
कि आपका फंड जो है वह अलग अलग कंपनी में लगा हुआ था और आपका वह यूनिट बन रहा है, ठीक है। ये चीज यूनिट के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। बात करें एक्सपर्ट मैनेजर फंड, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो क्या कि हाँ यार हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब देखो एक कंपनी जो हमारे फंड को ऑपरेट कर रही है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आपको यह ट्रस्ट रहेगा कि जो हमारा फंड हमने कहीं लगाया है वह कोई एक्सपर्ट ऑपरेट कर रहा है और हमें गारंटेड यार अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिटर्न हमारा ग्रोथ होगा। तो या यहाँ पे एक्सपर्ट ऑपरेट करते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें आपका एक्सपर्ट ऑपरेट योर फंड थ्रू SIP नॉट मैनुअली। क्या होता है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं। देखिए शेयर मार्केट में क्या होगा कि आपको हर बार आपका ब्रोकर बोलेगा कि देखिए सर इसका पैसा गिरा हुआ, इस शेयर का वैल्यू गिर गया, अभी परचेज कर लीजिए। बार बार आपको फंड को खुद ऑपरेट करना पड़ेगा, बार बार फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आप एक म्यूचुअल फंड ओपन करते हो, ठीक है, और SIP चालू करवा देते हो जिसमें आप अपने सेविंग का एक डेट जान लो कि हमारा सेविंग मतलब खर्चा कट करके हमारे अकाउंट में इतना पैसा बच जाता है, इतना पैसा हमारे पास रहता है। तो पार्टिकुलर अपने सेविंग के हिसाब से, अपने बचत के अनुसार से आप एक SIP चालू करा दो जो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में रहेगा और आप ऑटोमेटिक आपका उस डेट को वह फंड आपके बैंक से कट जाएगा। हाँ, कभी कभी अगर आपका वह मतलब नहीं कटता आपके इनसफिशिएंट फंड के कारण से, तब भी आपको घबराने का जरूरत एकदम नहीं है। क्या होगा, वहां पे कुछ चार्ज आपका कटेगा, यह चेक बाउंस जैसा नहीं है जिसमें आपको कुछ 5-10 जो भी आपका चार्ज पेनाल्टी होता है वह आपका लगेगा, लेकिन आपका फंड वैसे ही रेगुलर चलते रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ एक बात खास, लिक्विडिटी है। अब ऐसा नहीं क्या कि हाँ मतलब फंड मैनेजर पे या फिर AMC कंपनी पे डिसाइड होता है कि आप मतलब फंड को देखिए इतना दिन तक लियो तो इतना दिन तक चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप पे है, अगर आप चाहते हो कि आपका फंड मतलब विड्रॉ कर दिया जाए, आप रिडम्पशन करना चाहते हो तो आप इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो, लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन होता है। हाँ, लॉस यह होगा ना, कभी कभी शेयर मार्केट यार डाउनफॉल रहता है तो उस समय मतलब शेयर का वैल्यू घटा हुआ रहता है और पूरे पब्लिक जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि यार हमारा पैसा तो डूब रहा है, हमारा पैसा कहीं लॉस में ना चला जाए। तो यहाँ पे आप घबरा करके जब पैसे को निकाल लेते हो, लेकिन एक्सपर्ट कभी भी नहीं चाहता है कि आप उस समय अपने पैसे को बिड कीजिए। क्लियर, उस समय वह चाहता है कि आप और अधिक पैसा को लगाइए ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा रिटर्न और बढ़ करके मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी और आप में जरूरी है कि समझ करके फंड को समझे, वहां पे फंड को एनालाइज करके इन्वेस्ट करें, ठीक है। बात करें यहाँ पे यूजेज के बारे में, देखिए क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। हर बंदे का पार्टिकुलर गोल होता है, बेटी का शादी करना है, बच्चों का पढ़ाई के लिए है, बाइक को घुमाना है, ससुराल वाले को गिफ्ट देना है, तो अलग अलग नीड्स, अलग अलग जरूरत होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना गोल को प्लान कर सकते हो कि हमें वह पैसे का जरूरत कब पड़ेगा, हमें इतना पैसा का जरूरत 10 साल बाद पड़ेगा, 12 साल बाद पड़ेगा, 15 साल बाद हमें इस फंड का जरूरत पड़ेगा। तो उस अपने ऑब्जेक्टिव का, अपने गोल के हिसाब से आप SIP पहले कर लो। इससे क्या हुआ कि हर मंथ आप एक पार्टिकुलर सेविंग करते रहते हो और जब वह फंड आपके पास इन्वेस्ट होगा तो आप फ्यूचर में जब वो आपका एक्चुअल डेट पूरेगा तो आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट होगा और आप अपने फंड को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर, आज तक म्यूचुअल फंड के बारे में इतना ही बताएंगे। हाँ, अगर आपके मन में भी लग रहा है कि हाँ सर कुछ ऐसा एक मतलब एडवांस फंड के बारे में बता दीजिए, अच्छे फंड के बारे में बता दीजिए, हमारे पास भी एक्सपर्ट्स हैं जो आपको आपके नीड्स के, आपके पोर्टफोलियो को बना करके आपको फंड को अलॉट करेंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, अपना नंबर आप कमेंट में पेश कीजिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा और हमारे एक्सपर्ट आपको बेस्ट फंड सिलेक्ट करके देंगे। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली पक्का शेयर कीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, क्या है उनके मन में बहुत सारा सवाल है, तो काइंडली उनको शेयर कीजिए, इनसे उनका हेल्प होगा।